ही में भारत के एक राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हिंसा में लगभग 10 जवान शहीद और एक ड्राइवर की मौत हुई है। इस घटना को कवर करते समय जब हमने कुछ तथ्य निकालने का प्रयास किया तो जानकारी निकल कर आई कि भारत में नक्सली हिंसा का जो क्रम है वो कुछ दिनों से या फिर मतलब लगातार 2-4 सालों की अगर हम बात करें तो वो मार्च अप्रैल में फ्रिक्वेंट देखा जा रहा है, और मार्च अप्रैल में भी छत्तीसगढ़ राज्य में ज़्यादा देखा जा रहा है। तो मार्च अप्रैल के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य में ही क्यों ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, ये आज के सेशन में हम जानेंगे। और दूसरी बात इस बारे में ये भी जानेंगे कि विशेष रूप से जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं सीआरपीएफ, उनके जवानों के द्वारा ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई गई है जिसकी वजह से नक्सलवाद भी खत्म होता जा रहा है और धीरे धीरे जो नक्सली हैं उनकी जो मतलब हरकतें हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतलब एक प्रकार से बहुत ही इंटेलिजेंटली नक्सलियों की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया है, और ये अटैक एक फ्रस्ट्रेशन का अटैक ज्यादा सिद्ध हो रहा है। आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा करते हैं। आइए आपको सुर्खियां दिखाते हैं। आपके सामने यहां पर सुर्खी दिखाई दे रही होगी जिसमें से आप देखकर एनालाइज करेंगे कि छत्तीसगढ़ मॉइस्ट अटैक। अच्छा, बाय द वे ये मॉइस्ट क्या होते हैं, नक्सलवादी क्या होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इनका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री भी जानने का प्रयास करेंगे, कहां से निकला क्या हुआ ये भी हम बताएंगे। तो 10 स्लेन सोल्जर एंड 5 वर सरेंडर्ड नक्सल्स, ये बात बहुत जबरदस्त है जिसको मैं आपको सीआरपीएफ की रणनीति बता रहा हूं। उनमें से ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व बल के हैं, डीआरएफ के, डीआरसी के जवान हैं। कौन से? ये जो 5 जवान यहां पर शहीद हुए हैं, असल में ये वो लोग हैं जो पहले नक्सलवादी हुआ करते थे, अब ये सेना में शामिल कर लिए गए हैं या फिर अर्धसैनिक बल में एक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के अंदर, डीआरएफ के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। ये जो डीआरएफ में शामिल लोग हैं ना, इनकी भी मौत यहां पर हुई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आज के सेशन में हम समझेंगे कि ये कितना बड़ा घटनाक्रम है, और ये घटना चूंकि 27 अप्रैल के दिन प्रकाश में बहुत ज्यादा आई थी, 26 तारीख की रात की लेट की घटना है, फिर हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, 10 पुलिस वाले और एक सिविलियन की जो मौत है, इसमें क्या कहानी है, आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत में नक्सल घटनाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो पुराने रिकॉर्ड देखने पर अंदाजा ऐसा लगता है, तिथियों को हिसाब से देखें तो जैसे जो अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो 26 अप्रैल लेट नाइट का, मतलब 26 अप्रैल के दिन की घटना है, 26 अप्रैल 2023 की घटना जिसमें 10 पुलिस पर्सन्स घायल मतलब शहीद हो गए। फिर ये 2021 में आप देखते हैं तो अप्रैल 4 की घटना, ऐसे आप 2021 में देखते हैं मार्च 23 की घटना, 2020 में देखते हैं 21 मार्च की घटना, 2017 में देखते हैं 24 अप्रैल की घटना, फिर आप यहां पर देखते हैं मई की घटना, यहां पर देखते हैं मार्च की घटना, अप्रैल की घटना। यानी अगर मैं औसत की बात करूं तो मार्च अप्रैल का जो ये महीना है, मार्च अप्रैल, इसी में सबसे अधिक घटनाएं आप लोगों को नक्सल अटैक्स के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। यानी मेजर अटैक्स को अगर हम मतलब सिंक्रोनाइज करके सेट करने की कोशिश करें तो हमें यह नजर आता है कि ये मार्च अप्रैल में ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसा क्या होता है चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस विषय की शुरुआत से चर्चा कर लेते हैं। जो 26 के साथ में जो हुआ, वो जो अभी 26 तारीख को जो घटना हुआ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये नक्सल हमले में शहीद होने वाले प्रधान आरक्षक जोगा सोडी, मुन्ना राम कड़ती, संतोष तामो, नव आरक्षण दुलो, लखुम मरकाम, जोगा कवासी, हरिराम, गोपनीय सैनिक राजूराम, जयराम। अब देखिए यहां पर आप ना ये चीज देख रहे होंगे, गोपनीय सैनिक, ठीक है ना, ये असल में एक बड़ा चीज निकलकर यहां आ रहा है कि नक्सलवादियों के जो ऐसे लोग हैं जो नक्सल छोड़ करके अब सेना का साथ दे रहे हैं या पुलिस का साथ दे रहे हैं और वो फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। लगभग 1700 जवान ऐसे हैं फिलहाल हमारी फोर्सेस में, नक्सलवादियों वाले क्षेत्र में, जो पहले नक्सलवादी हुआ करते थे, लेकिन अब सरेंडर होने के बाद वो फोर्सेस के साथ नक्सलवादियों को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। तो उनमें से ये जवान शहीद हुए हैं। इनकी पहचान सामान्यतः गुप्त रखी जाती है, लेकिन जब शहीद हो गए हैं तो शहादत को तो पहचान दी जानी चाहिए। उसी क्रम में ये बात हुई है, अर्थात ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के भी यहां पर मतलब पुलिसकर्मी थे जो शामिल थे। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, लगभग 50 किलो विस्फोटक के साथ में उन्होंने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अरनपुरा थाना क्षेत्र के अंदर अरनपुर समेली के बीच में इस घटना को किया। अब ये हुआ क्या था, तो ये आज फ्राइडे है, घटना वेडनेसडे की है। हुआ ये था कि मंगलवार के दिन रात को ये जानकारी मिली कि एक नक्सलवादी है जिसके ऊपर 8 लाख का इनाम घोषित है, जिसका नाम जगदीश है, उसकी टिप मिली। देखिए, जब भी किसी अपराधी को पकड़ना होता है ना,
तो टिप पर काम चलता है। मतलब अगर हम किसी भी पुलिसिया सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो उसमें मुखबिरी जो है ना, यानी कि आप तक किसने सूचना दी, उसका बहुत महत्व होता है। अब ये बात भी बहुत है, मतलब इन्फॉर्मर जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, इन्फॉर्मर की जितनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन होगी कार्रवाई उतनी अच्छी मानी जाएगी। अदरवाइज आप हर घर में तो पुलिसकर्मी तैनात कर नहीं सकते, इतनी तो फोर्स अपने पास है नहीं। इसलिए इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है। इंफॉर्मेशन टिप वाले देते हैं, टिप वालों को मुखबिर भी कहा जाता है, और उन पर विश्वास करना भी होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि उनको मतलब एक तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने कनेक्शन में रखा होता है। तो जिनको आपने एज ए टिप साथ में रखा हुआ है, उनकी सूचना पर ये लोग गए थे, लगभग 200 लोग थे, मतलब ट्रक और गाड़ियां भर भर करके इस इनामी जगदीश को पकड़ने के लिए, जो 8 लाख का इनामी था। बुधवार सुबह 7 बजे जब पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, इस मुठभेड़ के दौरान जब जवानों के वाहन लौट रहे थे सर्चिंग ऑपरेशन करके, तब उन पर आईईडी का हमला हुआ। यानी इस टिप के आधार पर ये लोग पहुंचे, वहां पर मुठभेड़ भी हुई, और फिर जब लौटने लगे तब इन पर हमला हुआ। ठीक है ना? तो आप यहां देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पुट ऑन। अब अच्छा, इस हमले के बाद में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब सेना पर हमला हो, फोर्सेस पर हमला हो, अर्धसैनिक बलों पर हमला हो, तो फिर एक रिटेलिएटरी एक्शन स्वाभाविक है कि वो बनता ही है। मतलब फिर जवानों में इतना जोश होता है कि जिसने हमारे भाई को हमसे छीना उसको तो मिटाकर रहेंगे। अब वो जो मिटाकर रहेंगे वाली भावना है ना, उसके चलते नक्सलवादियों में भी डर आ जाता है, वो भी छोड़ के रफू चक्कर हो लेते हैं। तो मैं जब आपको मैप दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के निकट के जो बॉर्डर हैं, उनमें एक तरफ उड़ीसा, एक तरफ एमपी और महाराष्ट्र है। जब आप उनको देखेंगे तो ये नक्सलवादी जो लोग हैं, ये यहां से निकल करके और क्षेत्रों में भाग जाते हैं। तो और क्षेत्रों की पुलिस को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है कि भाई तुम लोग भी विजिलेंट रहो, क्योंकि अब उस जगह घटना हुई है तो लोग वहां से, यानी नक्सलवादी, भाग करके इन राज्यों में आ सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी पैरेलली तैयार हो रहा होगा, ये नक्सलवादी होते कौन हैं, ये हमले करते क्यों हैं, इनके मतलब उद्देश्य असल क्या हैं, ये किस चीज के लिए ये झगड़ा कर रहे हैं, वो भी आज के सेशन में आपको कवर हो जाएगा। ये आपको तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें इतना भयानक विस्फोटक यूज किया गया था गाड़ी के नीचे सड़क पर रख करके, जिसकी वजह से इतना गहरा गड्ढा जो है वो सड़क पर आपको दिखाई दे रहा है। गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से गाड़ी जो है वो उड़ गई थी। अच्छा, ये गाड़ी जिसको यूज कर रहे थे, ये प्राइवेट गाड़ी थी। प्राइवेट गाड़ी मतलब ये सेना का वाहन नहीं था, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप मुखबिर की सूचना पर जाते हो ना, तो आपको बहुत ही सादा वर्दी में जाना होता है, या फिर किसी जगह किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि पुलिस कई एक्शन ऐसे भी लेती है जिसमें कि जनता को नुकसान ना हो। देखिए क्या होता है, पुलिस का डर बहुत होता है, तो इसलिए जो आम नागरिक है वो पुलिस की वेशभूषा से हल्का सा डर सा महसूस करता है, जबकि डर किसमें होना चाहिए? अपराधियों में। इसलिए हमारी राजस्थान पुलिस का तो मतलब ये टैगलाइन ही है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। लेकिन होता उल्टा है, आमजन जो है वो हल्का पुलिस से डरता है और अपराधी सोचता है कि मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है। अब इस स्थिति में समटाइम्स आपको सादा वर्दी में, दूसरी गाड़ी में, उस तरह से भी पुलिस कई बार मतलब इस तरह के एक्शन लेती है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, जो हमारा मूल टारगेट है वहां तक पहुंचे और वहां से निकल लें। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में ये लोग एक प्राइवेट गाड़ी में थे और प्राइवेट गाड़ी का प्राइवेट ही ड्राइवर था, उसके साथ निकल रहे थे। तो इंक्लूडिंग ड्राइवर, क्योंकि वो प्राइवेट ही था, उसका कोई लेना देना नहीं था, उसके साथ में ये 10 जवान जो हैं ये शहीद हो गए। ठीक है, तस्वीरें काफी मतलब विभत्स करने वाली हैं, लेकिन एएनआई पर प्राप्त इस खबरों में ये कहा गया है कि इसकी, अब देखो एक वीडियो ऐसा भी आया। अच्छा, गाड़ियां अब 200 सैनिक तो आसपास चल ही रहे हैं, लेकिन काफी दूरी का डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं, 50-50, 100-100 मीटर का डिस्टेंस लेकर। तो जो गाड़ी आगे चल रही थी, यानी पहली गाड़ी निकली, दूसरी गाड़ी के नीचे आईईडी ब्लास्ट हुआ। दैट मीन्स कोई आदमी बैठ करके रिमोट से पर्टिकुलरली इन्हीं लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। यानी जिसने भी इस ब्लास्ट को किया वो रिमोट कंट्रोल लेकर बैठा हुआ कहीं नजदीकी क्षेत्र में था। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही खबर वायरल हो रही है। एएनआई ने भी इस वीडियो को साझा किया है, लेकिन इसमें यह लिखा है कि सोर्स अनवेरिफाइड है। तो हम भी सोर्स अनवेरिफाइड करके आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, जिसमें आप इस सीन को देख सकते हैं कि यहां ये 2 नक्सलवादी हैं जिन्होंने इस गाड़ी को उड़ाया, और दूसरी गाड़ी के आने से वो लोग छुप करके भाग गए, और फिर यहां पे गन फायर होता है। इधर एक गाड़ी उड़ गई है और उन नक्सलवादियों को टारगेट करने के लिए फिर जो दूसरी गाड़ी पीछे से आ रही है वो उन्हें टारगेट करने जाती है।